हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप थंबनेल देख के थोड़ा सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रेट फोल्डिंग के अंदर मैंने ये क्रिकेट की मैंने बात कहाँ से कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको सिर्फ क्रिकेट की बात ही नहीं, साथ में आपको सेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस जो बैटिंग इन्होंने की है 7 तारीख का, अगर आपने मैच देखा होगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच था, एक तरीके से बैक पॉइंट पे आ गई थी ऑस्ट्रेलिया की, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था। मतलब मैच जीत ही नहीं सकती थी। अगर आप मैच देखते हैं तो आपको पता हो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सेमीफाइनल की दौड़ में आज अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो उसमें मैंने देखा था, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ना एक सेल्स आपको मैं समझाऊंगा इसमें। इस बैटिंग से मैंने सेल्स के बारे में सोचा, इसके ऊपर वीडियो 100% बननी चाहिए। तो आज मैं बिना सोचे समझे, मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बैटिंग से मैंने सेल्स की तुलना में आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा आपका, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको एक चीज बहुत समझ में आ जाएगी कि सेल्स किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, आपने अगर मैच देखा होगा तो ये एक तरफा मैच हो चुका था, जहां पे सिर्फ अफगानिस्तान ही मैच जीत के ले जा रही थी। ठीक है, 92 मतलब रन पे 7 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो उसके बाद बारी आती है मैक्सवेल की, छठे नंबर पे आते हैं और बैटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद इनका जो बैटिंग धीरे धीरे, जैसे इनकी आलोचना काफी हुई, अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि काफी आलोचना होती है कि कभी भी आउट हो जाते हैं ऐसे पॉइंट पे जहां पे मैच बिल्कुल डूब रहा होता है। तो आज इन्होंने जो पारी खेली है ना, मैं इससे बेहतर पारी मैंने शायद ही कभी अपनी लाइफ में, अभी तक मैं मैच देखता हूं कई बार, तो शायद ही इससे बेहतर कोई मैंने पारी देखी है। तो इससे मेरे को एक चीज समझ में आई, आपको मैं आपको सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सेल्स आपको किस तरीके से, आपको ये बैटिंग आपको कैसे असर कर सकती है आपके सेल्स पे, किस तरीके से आप फ्रेट फॉरवर्डिंग में आप सेल्स कर सकते हैं। तो देखिए, इनका मैं पहले मैच के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद हम लोग सेल्स पे चलेंगे। तो देखिए, इनका जो जो स्कोर था 92 पे 6 विकेट 7 विकेट आई थिंक हो गए थे, 92 या 97 के लमसम 7 विकेट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद इनके कैप्टन और ये मैक्सवेल जी का जो बैटिंग रही, आपने देखा होगा एक तरीके से बैक पॉइंट पे पहुंच गई थी, जहां से निकलना मतलब जीतना मुश्किल ही, मतलब मुश्किल ही था, एक तरीके से जीत ही नहीं सकती थी। मेरे को भी ऐसा लग रहा था, और कमेंटर्स जो क्रिकेट में जो कमेंटर्स होते हैं, उन्होंने भी एक बार कई बार ऐसा बोला कि अब तो ये हार जाएगी। ठीक है, तो वहां से मैंने एक चीज देखी, अगर आप सेल्स के लिए भी अगर जाते हैं, देखेंगे आप इनकी बैटिंग जो 201 रन की 128 बॉल में जो इन्होंने बैटिंग की, 128 बॉल में 201 रन जो बनाए, एक तरीके से लग रहा था कि बिल्कुल हार जाएगी, लेकिन कहां से जीत के, मतलब कहां से बैटिंग करके उसके बाद कहां तक और विश्व में पहली बार हुआ वर्ल्ड कप में 200 रन पूरा किसी ने वर्ल्ड कप में बनाया हो। तो आप देख सकते हैं सेल्स भी इसी तरीके से है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी कहानी भी। तो उसके बाद ये इन्होंने जो बैटिंग की है, और ऊपर से मतलब जो आर्म्स में इनके दर्द हो रहा था, कई बार आप अगर आपने मैच देखा होगा तो आप साइड में हाइलाइट्स देख रहे होंगे कि इन्होंने मतलब एक तरीके से बैट वैट सब छोड़ दिया था, और कंपायर ने भी बोल दिया था कि आप मैदान छोड़ के जा सकते हैं, दूसरे बैटर्स को आने दीजिए ताकि मैच आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये मेडिसिन वगैरह लेके दोबारा से खेले और टीम को जिता, मतलब पूरा जीत के पास लेके गए और क्वालिफाई भी कर गई। ठीक है, अब हम लोग सेल्स पे आते हैं। मैं इसका सेल्स में कैसे कंपेरिजन कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेल्स भी इसी तरीके से होता है। मेरे पास जो कई सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आए थे, तो उनका जो आंसर था, मतलब उनके बातचीत, जैसे एक्सपोर्टर से बातचीत हुई, तो उनको कई सारे, मतलब 100 में से 100% लोगों के पास मतलब यही था कि नॉमिनेशन शिपमेंट है, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा रीजन उनके पास आ रहा था। लास्ट में उन्होंने हार मान के कॉल करना छोड़ दिया कि बोले कि सर सेल्स हमसे नहीं हो सकती है। तो सेल्स भी इसी तरीके से, जैसे इनकी बैटिंग थी, जैसे इनकी इन्होंने टीम वर्क किया, किस तरीके से इन्होंने बैटिंग की और पूरा अपना मैच जिता के ले गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को क्या, सेल्स हमें एक तरीके से हार नहीं माननी होती है। आपको सिर्फ जरूरी नहीं कि आपको 10 कस्टमर चाहिए, 5 कस्टमर चाहिए, 50 चाहिए, आपको सिर्फ एक कस्टमर चाहिए। जैसे इन्होंने एक अपने ऊपर पूरा मैच जिता के ले गए, क्वालिफाई भी करवाया सेमीफाइनल में। तो इसी तरीके से सेल्स भी इसी तरीके से होता है कि अगर आप हार भी मान जाते हैं लास्ट में, बिल्कुल एंड में जाके, आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरे को कस्टमर नहीं मिलेंगे। आपको 100 में से अगर 100 कस्टमर के पास भी अगर आप कॉल कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है हर तरीके से, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको छोड़ देना है। आपको कहीं ना कहीं दोबारा से ट्राई करना है, दोबारा से उठ के उसको, मतलब जो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सेल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको, जैसे नेगेटिव, किसी ने, आपने 10 के पास कॉल किया, तो कोई
उसमें से 5 लोग रिस्पॉन्स देते नहीं है, कहीं कोई ढंग से बात नहीं करता, कोई कुछ भी रिस्पॉन्स। तो कई सारे मेरे पास सेल्स के ऐसे मतलब जो अपने सब्सक्राइबर हैं जो सेल्स के लिए जा रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, तो उनके पास भी ज्यादातर ऐसे ही रिस्पॉन्स था कि सर कस्टमर नहीं मिल रहे, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमने सर कंपनी बंद कर दी या फिर हमने सेल्स छोड़ दिया, हम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको दोबारा से मतलब आपको जरूर नहीं कि दसों कस्टमर पकड़ना है, आपको सिर्फ कस्टमर पकड़ना है एक, जिसका रेगुलर काम होता हो। भले ही आपको टाइम लगेगा, मेरे को पता है, जैसे इनकी बैटिंग में लास्ट में बिल्कुल जाके आप सोच रहे होंगे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो कंपैरिजन इसी वजह से कर रहा हूं कि सेल्स से मतलब इस बैटिंग से मेरे को सेल्स समझाने में एक थोड़ा मदद मिली, जैसे मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं वीडियो बनाया कि आपको समझ में आ पाए कि अगर डाउन बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल हमें अब हम पे नहीं हो पाएगा सेल्स, तो सेल्स भी इसी बैटिंग की तरह आपको करनी पड़ेगी बिल्कुल। आपको अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाऊंगा, उसके बावजूद भी आप कर पाएंगे। जो चीज आपको लगता है नहीं कर पाओगे वो आप कर पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं आपको लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोबारा आपको करना ही होगा। और एक बार अगर आपको कस्टमर मिल गया तो आपको कहीं दोबारा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, और रेगुलर फिर आपको ये काम बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊंगा, लेकिन बस आपको ये समझाना था जिससे आपको सेल्स आपको बेटर तरीके से आपको समझ पाए, और आप आगे सेल्स में आप अपना जो ग्रोथ है वो कर पाए इस फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर। मेन चीज है कस्टमर आपको पकड़ना है, एक बार पकड़ना, भले आपको टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है, लेकिन आपको कस्टमर पकड़ के उसके बाद ही दे आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप जाएं। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट कस्टमर आप उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर के पास आप जाए। जब आपके पास एक कस्टमर आ जाता है, मतलब उसको उस पर सर्विस अच्छी वगैरह दे दो, और उसके बाद आपके पास मतलब परमानेंटली आपके पास वो कस्टमर रहेगा। सिर्फ आपको एक कस्टमर आपको ग्रोथ करा सकता है इस फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर, अगर आप सेल्स करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने कंपैरिजन किया तो अच्छा तरीका लगा होगा समझाने का, कि आप इस बैटिंग की तरह अगर आप मैच देखते हैं तो आपको एक बार ये वीडियोस हैं इनकी जो क्लिप वगैरह आई होंगी जरूर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो आप जरूर देखिएगा इनके जो शॉर्ट्स थे। और उसके बावजूद अगर जो पैर में इनके जो चोट लग रखी थी, तो उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा मैच जिता के ले गए। इसी तरीके से आप अपना जब एक बार कस्टमर आपको मिल जाता है तो आप सेल्स में पीछे मुड़ के आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।